हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट में। आज हम कपास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। कृषि एवं कृषि से संबंधित सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास अति आवश्यक है और पीडीएफ के माध्यम से बनाई गई इस क्लास में आप अंत तक ज़रूर बने रहिए, आपको ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खेती करने वाली कपास की जातियाँ। तो खेती करने वाली कपास की 4 जातियाँ होती हैं। नेक्स्ट है नंबर 1 है गोसिपियम अर्बोरियम। इसकी गुणसूत्र संख्या 2n = 26 होती हैं और 29% एरिया कवर करती हैं। ये देसी जातियों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देसी जाति में गोसिपियम हर्बेसियम है, जिसका गुणसूत्र बराबर 2n = 26। ये 21% एरिया कवर करती हैं। ये भी देसी जातियों के अंतर्गत आती हैं। दूसरी अमेरिकन जातियाँ, तो अमेरिकन जातियों में गोसिपियम हर्सटम आती हैं और इसका गुणसूत्र 2n = 52 होता है और 50% एरिया कवर करती हैं। नेक्स्ट है गोसिपियम बारबेंडस, ये 2n = 52 होती हैं। नेक्स्ट अमेरिकन कपास यानी इजिप्टियन कपास हैं, गोसिपियम हिरसेटम है। नेक्स्ट है सी आइसलैंड कॉटन है, तो ये है गोसिपियम बारबेंडस। नेक्स्ट है कपास का कुल है, तो कपास का कुल है मालवेसी। नेक्स्ट है कपास का उत्पत्ति स्थान, तो कपास का उत्पत्ति स्थान भारत को माना जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, तो क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान है और उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के एक गांठ यानी बेल का वजन कितना होता है। तो कपास के एक गांठ का वजन 170 ग्राम ओल्ड सिस्टम से और जो 180 किलोग्राम ओल्ड सिस्टम 181.14 था, वर्तमान में 170 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है कपास के एक बीज पर कितने रेशे पाए जाते हैं। तो कपास के एक बीज पर 60 से 80 हज़ार रेशे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा कपास होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास गुजरात में होता है। नेक्स्ट है कपास का रेशा होता है, तो कपास का रेशा होता है एक कक्षीय सेल्यूलोज। नेक्स्ट है कपास में रेशा व बिनौले को अलग करने की विधि को कहते हैं। तो कपास में रेशे व बिनौले अलग करने की विधि को ओटाई कहते हैं। नेक्स्ट है कपास में ओटाई यानी गिनिंग प्रतिशत होता है, तो 24 से 43% और 33% लगभग। नेक्स्ट है देसी जाति की कपास बीज दर होती हैं, तो देसी जाति में कपास की बीज दर 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन जाति की कपास बीज दर क्या रखते हैं। तो अमेरिकन जाति में कपास की बीज दर रखते हैं 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है देसी जाति की बुआई किस दूरी पर करते हैं। तो देसी जाति की बुआई 60 × 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकन जाति की बुआई किस दूरी पर करते हैं। तो अमेरिकन जाति की बुआई 60 × 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। कपास के पौधे की प्रति हेक्टेयर संख्या होती हैं, तो कपास के पौधे की प्रति हेक्टेयर संख्या होती है 50 से 80 हज़ार। नेक्स्ट कपास की बुआई करते हैं, तो कपास की बुआई करते हैं अप्रैल मई में। नेक्स्ट है कपास के बीज को कितनी गहराई पर बोते हैं। तो कपास के बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी भारत में कपास की बुआई कब करते हैं। तो उत्तरी भारत में कपास की बुआई मई के प्रथम सप्ताह में करते हैं। नेक्स्ट है शंकर फोर और वरालक्ष्मी के किस्मों पर फूल तथा गुल्लर के समय पत्तियों पर लाल होना किस पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है। तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की पहली सिंचाई
कब करते हैं? तो कपास की पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के बीजों के अंकुरण के लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए? तो कपास के बीजों के अंकुरण के लिए उचित तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट है, कपास के बीज के ऊपर पाए जाने वाले रोवे को कहते हैं? तो कपास के बीज के ऊपर पाए जाने वाले रोवे को कहते हैं फज। नेक्स्ट है, कपास में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा शाकनाशी उपयोग किया जाता है? तो कपास में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंटाक्लोरोफिनॉल, पीसीपी, टेफ्लॉन, बेसालिन आदि उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में कपास की चुनाई कब करते हैं? तो उत्तर भारत में कपास की चुनाई मध्य अक्टूबर में करते हैं। तो दोस्तों, ये सी कपास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्लास में विजिट करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।